पीजे सर आपकी तरफ बात लाती हूँ, इसीलिए तो इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है कि इससे जिस तरह के फायदे उठाए गए हैं उस तरह के फायदे शायद नहीं उठाए जाने चाहिए थे। अब आपको क्या लगता है जिनकी फहरिस्त तलब की गई है उनके साथ क्या होगा? पहले तो इस इदारे की बात करें ना, जिन कंडीशंस में आपने शहबाज शरीफ को रखा है और हमज़ा को रखा है, आई मीन दे वर डिप्लोरेबल। मरीम के साथ आपने क्या किया, तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इस इदारे ने, मैं समझता हूँ, एक इनजस्टिस की है। आप उनको पहले आपने गिल्टी कर दिया, आपने पहले सेंटेंस पास कर दिया इन ह्यूमन कंडीशंस में। चूहे अंदर, मुझे बताया गया अंदर चूहे फिरते थे एंड सिचुएशन वाज बैड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जैक्ट इदारा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, इसको मैंने हमेशा कहा था कि NAB, नवाज़, आसिफ एंड बेनज़ीर, ये इन पे मुश्तमिल थी है कि इनको ट्राई करना किसी तरीके के साथ। ओके, ये भी हो गया। ऐसे इदारे मुनीज़े वो होते हैं, सीरियस फ्रॉड ऑफिस जिस तरह UK के अंदर है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और आपसे निगोशिएट करते हैं। वो विच हंट पे नहीं जाते, वो इस तरह नहीं जाते कि जिस तरह आपको पता नहीं वो स्टोन एज में भेज दें और फिर आपसे पैसे निकालें। उनका मेन मकसद है कि अगर कोई किसी पे चार्ज है, आप पैसे उससे निकलवाएं, करप्शन कोई है उसको प्रूव कर आके निगोशिएट करें, क्योंकि मेन मकसद यही होता है ऐसे इदारों का। ये कोर्ट्स नहीं है, ये पैसे वापस हुकूमत की ट्रेजरी के अंदर जो एलिजिडली लिए जाते हैं उनको निगोशिएट करते हैं या ख़त्म करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो न्यूज़पेपर्स में भी है, टेलीविज़न पे भी डिबेट्स हो रही हैं कि इस इदारे ने हमेशा इस इदारे को यूज़ किया गया, और जब यूज़ किया गया एक ने दूसरे के लिए बुरा, दूसरे ने यूज़ किया इसके लिए बुरा। सो हमें इसको आई थिंक रिव्यू करना चाहिए इस इदारे को। मैं ये तनकीद नहीं है, ये सजेशन है, आप इसको रिव्यू करें, आप इसको ऐसे लोग लेके आएँ, क्योंकि ये इदारा जो है वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, ये क्रिमिनलिटी को नहीं करता। आपने वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स बिठाने हैं, लेकिन हमने इस इदारे के अंदर हर बंदा डेप्यूटेशन पे है, कोई इधर से, कोई उधर से, उधर से। हमें इसको बेहतर बनाना है कि अगर तो हमने करप्शन ख़त्म करनी है पाकिस्तान में, अगर वेच हंट करना है तो फिर जिस तरह अपने चौधरी साहब ने बात की है कि फिर ठीक है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, फिर आप उसको करो। अब ये जो जब अभी आपने कहा है कि वो जज ने कहा है कि भाई जिन जिन का फ़ायदा हुआ है, तो अगर हमने इसी तरह चलना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम नहीं चलेगा। वी नीड टू मूव ऑन। बहुत हो गया, एक दूसरे पे बहुत तनकीद कर दी है, खुदा के लिए अब आगे चलो, इनफ इज इनफ। पीजे मीर सर, आपको क्या लग रहा है क्या होगा, क्योंकि बानी PTI की लीगल टीम ने ओपन कोर्ट में समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दी है? इस पर मैं आपको जवाब देता हूँ मुनीज़, शायद आपको आवाज़ ना गई हो पिछले सेगमेंट में जब हम नैब की बात कर रहे थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। डॉक्टर इशरत अल-वाद गवर्नर थे सिंध, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा देखो हम काम कर रहे हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे, हालांकि गवर्नमेंट एक ही थी। तो अरबाब रहीम साहब के पास मैंने जाना था, तो मैं गया, और ये इतनी फाइल पड़ी थी उनके डेस्क के ऊपर। मैं कहा अरबाब साहब, ये आपकी ये फाइल इतनी, आपको बहुत काम है, इसको क्यों नहीं करते? वो डॉक्टर साहब कह रहे, उसे कहते पीजे साहब अगर ये मैंने साइन कर दिए तो जब मैं जाऊँगा तो मैं अपने पीछे नैब को लगा लूँगा। ये लोग डरते थे, काम नहीं करते थे उस हुकूमत में भी। तो अब जो आपने सवाल किया है कि इमरान खान का, अब क्वेश्चन आता है कि देखें हर एक को एक लीगल कोर्स से जाना है। हमें इमरान को इस तरह नहीं देखना कि भाई वो कोई विक्टिम है या ये है। हमने सबको देखा है विक्टिम, सबको देखा हमने, और इसको हमने देखना है एक बड़े ठंडे दिल से, संजीदा दिल से। बाकियों ने भी केसेस फेस किए हैं, फाइट किए हैं और कर रहे हैं, कई और पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, लेकिन हमने इनको देखना है बिकॉज ये हमारे लीडर्स हैं सारे, कि सबको जस्टिस ईमानदारी से मिले और क्लियरली मिले, कोई भी हो। यहाँ कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी की फेवर में। हमने देखना है कि हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं कि नहीं, मेन चीज़ वो है। लेकिन हम कई जगह देखते हैं कि हम बाय पार्टीजन हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं उसको ये होना चाहिए, उसको ये, तो वो हमें नहीं करना है। हमने देखना है कि क्या हमारे इदारे जेन्युइनली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने देखना है पाकिस्तान फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इंस्टेड कि जो अमेरिकन सेनेट और उनके जो कांग्रेस के लोग हमारे पे तनकीद करते हैं, हमारे कोर्ट्स के ऊपर और दूसरों के ऊपर, तो मैं समझता हूँ इनके मुंह को एक शट अप कॉल देनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्ट्स जो हैं, हमने बड़ा गंदा कर दिया है कोर्ट्स को, लेकिन कोर्ट्स में ईमानदारी है। यस, फ्लॉज भी हैं। आपके पास सबसे बड़ा फ्लॉ आ जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का,
जबकि डॉक्टर नसीम हसन शाह ने वो इफ्तिखार को भी और मुझे भी इंटरव्यू देकर कहा कि हाँ जी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ख़राबी हुई है, जान बचानी है, ऑल दैट। आपको इससे बालातर होना है। हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में बात करी है। देखें, ये जो हम बातें करते हैं ये टेक्निकल है, हाँ जी उसको ये हो जाएगा, फलाना क्या होगा, ये कुछ हो जाएगा। नो, जो होना है वो कोर्ट के अंदर होना है। लेकिन जो कोर्ट के अंदर होना है, पूरी कौम जो है, एटलीस्ट पाकिस्तानीज, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस हर एक को मिले, ए से लेके जेड तक। जो भी आपका पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, आपने पार्टी नहीं बनना किसी ने, ना आपके एहलकारों ने, ना किसी और डिपार्टमेंट ने, आपने ईमानदारी से काम करना है। हम क्या करते हैं, एक दिन वो जो पुलिस वाले होते हैं या एहलकार होते हैं वो आपको सलूट मारते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, दूसरे दिन क्या होता है, वही लोग आपको आके हथकड़ियाँ लगा के लेके चले जाते हैं। ये हमारा मजाक हमने बनाया हुआ है पूरे पाकिस्तान का। आज फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया में फिरता है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, हर चीज़, फिर वापस आता है, उसको आप बंद कर देते हो, कोई भी हो। सो द क्वेश्चन इज कि इस चीज़ को हमने अवॉइड करनी है और सिर्फ एक चीज़ करनी है, प्लीज वी वांट जस्टिस इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। जो गिल्टी है पकड़ो, बंद कर दो, लेकिन जस्टिस हैज टू बी देयर। और गरीब से लेके अमीर से अमीर तक, ये जब तक मुनीज़े मोइन नहीं होगा, आई कैन टेल यू, हम इस तरह इधर की बात करेंगे, हाँ जी उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो ये हो जाएगा, फलाना होगा। दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड सर्विंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमने अवाम की खिदमत करनी है बहैसियत एक पुलिस वाला, FIA, नैब और हमारे कोर्ट्स। दैट्स इट। ये आप कर लो, पाकिस्तान इज एज गुड एज एनीबॉडी। पीजे सर, आप ये बताएं कि शुगर माफिया को आप देखें, चीनी 185 रुपए किलो हो गई है, बिजली महंगी होने जा रही है, पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, आप मुल्क को किस तरफ जाता देख रहे हैं? आपको याद है आज हम 185 की बात कर रहे हैं, 4 आने पे एक हुकूमत चली गई थी जनरल अयूब की, जब चीनी बढ़ाई थी 4 आने पे। तो अब आप देख लें कि 4 आने कहाँ और 185 रुपये कहाँ की हम बात कर रहे हैं। बहरहाल इन्फ्लेशन होती है मुल्क में, आप आगे बढ़ते हो, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, अगेन मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, हमारी है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। आप मैनेजर सही लगाएं, हर जगह काम हो जाएगा। तो अब देखो ना, मैनेजर होगा, आप सही कह रहे हैं, नीयत आपकी अच्छी होगी, हम काम डिलीवर कर देंगे। हम देखो नीयत हमारी नहीं है ठीक, ये सही बात कर रहे हैं मेरे दोनों भाई। क्यों? हमारे पास अगर हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं यार, खुदा के लिए, ये एक फोकस, तो मुल्क नहीं चला सकते हम। ये क्या बात है कि सऊदी अरेबिया, ये दूसरे मुल्क जो कि पाकिस्तान को खरीद ले, वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सके, हमने बना लिया। एक गरीब मुल्क, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर सलाहियत है। लेकिन आपको पता है ना कि अगर पूरा एक जिस्म है, जिस्म के अंदर एक दांत ख़राब हो जाए, वो पूरे जिस्म को हिला देता है। हमारे अंदर ये जो करप्ट और ये जो इनएफिशिएंसी है, मैं इसको कहूँगा मैल प्रैक्टिसेस हैं, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि नवाज शरीफ ने एक दफ़ा मुझे कहा कि इमरान से मीटिंग होनी चाहिए। मैं कहा जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैंने इमरान को उधर गया, एक शौकत खानम, मैं कहा बात सुन, नवाज शरीफ वांट्स टू मीट यू, तो he will give you foreign ministry and he'll give you a lot of seats. I tell you what, मीटिंग अरेंज होगी नवाब सादिक हुसैन कुरैशी साहब के घर पे शादमान में। तो वहाँ जब सुबह हुआ तो मैंने कहा रेडी है? ओ नहीं मैं तो बिज़ी हो गया, ये हो गया। अगर ये वहाँ पॉलिटिक्स सही खेल लेता, आज इमरान खान कुछ और होता। द क्वेश्चन इज़, आपको हर जगह स्लॉट मिलता है पॉलिटिकली, जिसको आपने कैपिटलाइज करना होता है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर यू। तो अगर मैं कहूँ ना मैं, तो पाकिस्तान के अंदर मैं जो है वो मरवा देती है आपको। हम बात करो, हम के अंदर लिहाज है, हम के अंदर कंसिडरेशन है, और ये जितने भी आप सवाल करती हैं हर प्रोग्राम के अंदर, बुनियादी डिफेक्ट हमारा ये है कि हम की बात नहीं करते, हम मैं की बात करते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, और यही वजह है कि हम तरक्की आगे नहीं कर सकते। तनख्वाह की बात आती है, आइडियल कंडीशंस में बिल्कुल आप तनख्वाह दें, बिल्कुल अच्छी तनख्वाह दें, लेकिन ये कंडीशंस आइडियल नहीं है। इस वक्त कौम रो रही है और हम कह रहे हैं कि भाई वहाँ की तनख्वाहें बढ़ाओ। भाई क्यों? द क्वेश्चन इज कि अगर लीडरशिप ऑस्टेरिटी नहीं दिखाएगी तो मैं गरीब का क्या करूँगा? मुझे बता दो ना, मैंने तो लीड करना बाय एग्जाम्पल। तो अगर मैं बाय एग्जाम्पल लीड नहीं करूँगा तो सर मैं पाकिस्तान के एक गरीब आदमी का भी नहीं सोचूंगा।
क्योंकि मुझे अपनी तनख्वाह की पड़ी है, गरीब आदमी नहीं। ये जो 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं, 15-20 हज़ार रुपये का बिल आएगा, ये कहाँ से जाएंगे? इनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? इनकी फीसें कौन देगा? ये अपनी ग्रोसरी कहाँ से लेके आएंगे? घर के किराए कहाँ से देंगे? मुझे बताओ ना। आप इस वक्त उस कंडीशंस पे आ गए हैं कि आप एक झटके के अंदर आ गए, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह, देखो हमें फिर भी नेगेटिव नहीं होना, ये प्रॉब्लम्स हैं, बट वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव, और इंशाल्लाह वील डू बेटर इंशाल्लाह।